नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जवाब तो चाहिए। आज बेहद खास मुद्दे के साथ, बेहद संवेदनशील मुद्दे के साथ हम आपके बीच मौजूद हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि बीते 3-4 दिनों से देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी खुद जांच के घेरे में आ गई है। जिस तरीके से सीबीआई के 2 टॉप ऑफिसर्स के ऊपर, डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के ऊपर रिश्वत कांड में आरोपित उन्हें बनाया जा रहा है, उन्हें आरोपी बनाने के बाद सीधे तौर पर सीबीआई की विश्वसनीयता, ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने एक्शन लेते हुए उन्हें छुट्टी पर भी भेज दिया है। कार्यकारी निदेशक के तौर पर नागेश्वर राव को भी बिठा दिया गया है। कई तबादले भी कर दिए गए हैं। जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ऐसा है जिसको आज हम आपके बीच रखने वाले हैं। आखिर सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी और इस जांच एजेंसी के चीफ ऑफिसर्स, डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर्स कैसे फंसते हैं, किस तरीके से षड्यंत्र किया जाता है और वो कौन सा ऐसा शख्स है जो लगातार सीबीआई पर, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर और इसके ऑफिसर्स पर निगाहें टेढ़ी कर रखता है। हम आज उसी शख्स पर एक बड़ी बहस करने वाले हैं। उस शख्स का नाम है मोइन अख्तर कुरैशी। वो मोइन अख्तर कुरैशी जो इस देश की जांच एजेंसी के 3 बड़े टॉप डायरेक्टर्स के डाउनफॉल का कारण है। रंजीत सिन्हा, एपी सिंह और अब ताजा मामला सीधे तौर पर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना से जुड़ा हुआ। मोइन कुरैशी वो नाम है जिसकी पहुंच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से लेकर इंटरपोल के महासचिव तक है। मोइन कुरैशी एक बड़ा मीट कारोबारी है। मोइन कुरैशी का नाम हर बार ऐसी कहानियों में आया है जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि कहीं ना कहीं से इस शख्स ने अपने वीआईपी कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाकर इस देश की जांच एजेंसियों को सीधे तौर पर सवालों के घेरे में खड़ा किया। न केवल इस शख्स का जो कनेक्शन है वो राजनीतिक स्तर पर काफी ऊंचे पर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके ऐसे कॉन्टैक्ट निकलकर सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये शख्स एक ऐसा शख्स है जो अपनी कारनामों के जरिए देश की जांच एजेंसियों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है और कहीं ना कहीं से देश की सुरक्षा के लिए भी घातक सिद्ध होने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं और इस शख्स के लिए अभी तक सरकारों ने क्या कुछ किया और क्या करने की जरूरत है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम अपने मेहमानों की राय जाने। उससे पहले मोइन कुरैशी से जुड़ी हुई इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। क्या मोइन कुरैशी किसी बड़े षड्यंत्र का मोहरा है जो सीबीआई के लिए खड़ी करता है मुसीबत? किसके दम पर मोइन बना इतना बड़ा कारोबारी? कौन है इस जिहादी के पीछे? इतने सालों से देश की जनता की सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी सीबीआई, जिस पर देश की जनता की आखिरी उम्मीद टिकी रहती है कि सीबीआई के पास अगर उसका मामला गया तो उसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन पिछले 5 सालों में एक जिहादी ऐसा आया कि सीबीआई की साख को दीमक की तरह चाटता जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 के 3 सीबीआई डायरेक्टरों के ऊपर जब से इसकी शैतानी परछाई पड़ी तब से उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है मोइन कुरैशी। लेकिन आपको लिए चलते हैं साल 2014 में, जब कुरैशी का नाम सबसे पहले 2014 में सामने आया। तब ये पता चला कि 15 महीने में कुरैशी कम से कम 70 बार तत्कालीन सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के घर पर गया था और उनसे रिश्वत की बातचीत की थी। उसके बाद आलोक वर्मा और अस्थाना के बीच मौजूदा विवाद में हैदराबाद के बिजनेसमैन सतीश बाबू उर्फ सना का भी नाम सामने आया। सना ने पिछले साल ईडी को बताया था कि उसने उस सिन्हा के जरिए एक सीबीआई केस में फंसे अपने दोस्त को जमानत दिलाने के लिए 1 करोड़ रुपए रिश्वत दिए थे। वहीं आरोपी या संदिग्ध के साथ मीटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिन्हा को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद वो सीबीआई के राडार पर आ गए थे। सिन्हा पर आरोप लगे तो सीबीआई में सुधार, उसके कामकाज में ज्यादा सावधानी की बात होने लगी। सिन्हा 2012 से
2014 तक सीबीआई के चीफ रहे थे। हालांकि वो लगातार सभी आरोपों से इनकार करते रहे। वहीं साल 2014 में पता चला कि कुरैशी और एक और सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह के बीच मैसेज का आदान प्रदान हुआ था। सिंह 2010 से 2012 तक एजेंसी के हेड रहे। इसके बाद आयकर विभाग और ईडी ने मामले की जांच शुरू की और पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने भी सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया, जिससे कुरैशी के साथ उनके संबंधों की जांच हो सके। आरोपों के चलते सिंह को संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य पद से अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी। हालांकि एपी सिंह भी लगातार आरोपों से इनकार करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई ने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया है। अब सोचिए, 5 साल में 3 डायरेक्टरों के लिए ग्रहण बन गया ये मोइन कुरैशी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मोइन कुरैशी है कौन, जो इतना प्रभावी है कि 3 डायरेक्टरों के लिए ग्रहण बन जाए। दरअसल मोइन अख्तर कुरैशी उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक रखता है। उसने साल 1993 में रामपुर में एक छोटा सा बूचर खाना खोला था और जल्द ही वो देश का सबसे बड़ा मांस कारोबारी बन बैठा। पिछले 25 सालों में उसने रियल एस्टेट और फैशन समेत कई सेक्टरों में 25 से ज्यादा कंपनियां खड़ी कर ली। इसने अपनी पढ़ाई दून स्कूल और सेंट स्टीफन स्कूल से की है। इसके खिलाफ कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार में शामिल होने के कई आरोप लगे हैं और कई आरोपों की जांच भी हुई है। इसके साथ साथ इसने हवाला के जरिए बड़ा लेन देन भी किया है। साथ ही सीबीआई के अफसरों, राजनेताओं समेत कई अधिकारियों के रिश्वत देने के भी इसके ऊपर आरोप हैं। इस कुरैशी पर पाकिस्तान के आतंकी आकाओं से लेकर आतंकी दाऊद इब्राहिम तक से संबंध हैं। इसलिए इसके कारोबार के इतने फलने फूलने में पाकिस्तान के आतंकी आकाओं से मिली मदद को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देश की जांच एजेंसियों को अपने आपसी विवाद को भूलकर इस देशद्रोही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही इसके सारे नेटवर्क को भी ध्वस्त करने की जरूरत है, क्योंकि इसने आज देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है, तो कल देश की गरिमा को भी ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए इसको किसी भी हाल में नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। सुदर्शन न्यूज के लिए भास्कर तिवारी की रिपोर्ट। तो सवाल यही है कि सीबीआई में जिस शख्स की वजह से भूचाल मचा हुआ है, जिस तरीके से मोइन कुरैशी का नाम सामने आ रहा है, कहीं मोइन कुरैशी किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एक बड़ा हिस्सा तो नहीं है? कहीं मोइन कुरैशी के जरिए इस देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए पर्दे के पीछे से कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा है? इस पर ही आज हम सवालों के साथ जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमानों के साथ उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा और स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा जी। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनिरुद्ध शर्मा जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शमशेर पठान साहब भी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हमारे साथ होंगे, लेकिन मैं शुरुआत अभी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं शमशेर जी से करना चाहूंगी। शमशेर जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी स्पष्ट रूप से। सीधा सीधा जो सवाल है मेरा, एक ऐसा शख्स जो बीते कई सालों से लगातार टॉप ऑफिशियल्स को घेरता रहा, जिसकी पहुंच सीबीआई की निदेशक तक रही, जिसके लिए कहा जाता है कि इंटरपोल के महासचिव से भी जिसकी संपर्क है, राजनीतिक तौर पर भी जिसके संबंध सामने आए, इतना बड़ा शख्स इस तरह से आरोप और षड्यंत्र रचता रहा, क्या इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया? लावण्य, मोइन कुरैशी का नाम हम 2014 से सुनते आ रहे हैं। बीफ एक्सपोर्टर है और बिजनेसमैन है, लेकिन अभी आपके तिवारी साहब की रिपोर्ट सुन के हमें लगा कि ये जिहादी आदमी है और ये देश के लिए खतरा है। आपका चैनल के लोग भी भगवा कलर का सब लेके चल रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। एक बिजनेसमैन अगर इतना खराब है
तो 14 से लेके आज तक के वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? नहीं, इसमें और जो भगवा रंग आदमी की तो बात ही नहीं है ना। सीबीआई डायरेक्टर को परचेस शमशेर कर जी, सकता आप है, रिटायर्ड पुलिस तो वो अधिकारी हैं, आदमी इसमें किस तरह से इसमें बाहर क्यों भगवा है? रंग की बात नहीं है। वो गद्दार हम एक नहीं है, ऐसे जो शख्स उससे की बात पैसा कर खा रहे रहे हैं, हैं, वो गद्दार है। हम और एक वो ऐसे जिहादी शख्स की लोग बात हैं, कर रहे हैं जो उससे जिसके पैसा खा रहे हैं, कनेक्शन वो जिहादी लोग दुबई हैं से और वो लेकर गद्दार है। पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं ये सर। हर बिजनेसमैन और खाली 2014 की बात बिजनेस क्यों की चलाने जाए? के लिए 2012 से बात क्यों नहीं की जाए? 2012 से बात कीजिए ना, 2014 की बात ही खाली क्यों होती है? क्या 2012 में जब यूपीए 14 के बाद में क्या किया आपने, ये तो बताइए। 12 के बाद में मैं किसी एक गवर्नमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा हूं। आई एम पॉइंटिंग बोथ द गवर्नमेंट्स, यूपीए और एनडीए। क्या किया उन्होंने इसके पीछे? कुछ नहीं किए और आराम से घूम रहा है। इसका मतलब है कि वो निर्दोष है और जो उसको जो चलाने वाले हैं ये सीबीआई वाले। लेकिन आज का जो मुद्दा, जो आज जो टर्मोइल जो हुआ है आज दिल्ली में, उसका मुद्दा मोइन कुरैशी नहीं है। आप भटका रहे हैं ध्यान लोगों का। मोइन कुरैशी का मुद्दा नहीं है, ये कोई और मुद्दा है। शमशेर खान जी, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि रफाल का मुद्दा है, कोई और कह रहा है। लेट गवर्नमेंट कम आउट से के ज्ञान पर तो सवाल उठाया जाएगा दिस अभी, क्योंकि राफेल का किस तरह से मुद्दा जोड़ा जा रहा है उस पे हम आएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि एक मीट एक कारोबारी आप लोग ले रहे हैं भाई, आप एक कारोबारी की बात कर रहे हैं ना, किधर पेपरों में नहीं है, ये आपका चैनल इसको ले रहा है और जिहादी बना दिया उस बिजनेसमैन को। मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, तो मैं बैठा हूं, मैं भी जिहादी बन जाऊंगा उसके अंदर। भ्रष्टाचार के मामलों के बारे आपका में कई चश्मा बार उतारिए, बात आपका सामने आई भगवा हो। चश्मा बंद कीजिए, एक आपका ऐसा कारोबारी जिसके तिरंगा तार पहनिए, दुबई तिरंगा। से और पाकिस्तान से जुड़ रहे हो, एक ऐसा कारोबारी जो अरे है, आपके पास प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है, की सबसे बड़ी पाकिस्तान से जांच तार जुड़े एजेंसी प्रूफ के है। डायरेक्टर्स बस मुंह में आ रहे बकबक कर रहे हैं आप खाली, है तो बताइए आप प्रूफ क्या आपके पास क्या है? आप उसको महज कारोबारी आपके पास कहकर प्रूफ क्या innocent बताइए ना, करार दे उसके सकते उसके हैं क्या? तार पाकिस्तान जुड़ रहे हैं, बताइए किधर है? और अब तक के बाहर है, वो अरेस्ट नहीं हुआ। आप भी सिर्फ बोल रहे हैं तार जुड़ रहे हैं, यहाँ से तार जुड़ रहे हैं वहां से, किधर है वो तार? बताइए हमको। आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, तार बताइए ना हमको। आप रिटायर्ड अधिकारी हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी थी, आप इतनी चीजें जानते थे तो कुरैशी के अगर खिलाफ तार आज जुड़ते तक तो अब आवाज तक क्यों नहीं सलाब उठी? के पीछे होते थे वो। आज अगर तक तार कुरैशी जुड़ते के अगेंस्ट पाकिस्तान के आवाज क्यों नहीं आतंकियों उठी? से, घर पे नहीं बैठते थे आज वो। ये सब करप्ट लोग हैं जो उससे पैसा खा रहे हैं, वो देशद्रोही है, वो जिहादी है जो उससे पैसा खा रहे हैं और उसको हेल्प कर रहे हैं। अच्छा इतना बता दीजिए, जिहादी बता रहे हैं आप उनको। क्लीन चिट दे रहे हैं क्या आप? हर बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाने के लिए एक करप्ट पॉलिटिशियन को और गवर्नमेंट ऑफिसर को पैसा देता है, ये सबको पता है। वो पैसा दे रहा है और वो करप्ट ऑफिसर पैसा खा रहे हैं। कुरैशी को क्या आप क्लीन चिट दे रहे हैं शमशेर पठान जी? बिल्कुल क्लीन चिट दे रहा हूं मैं उसको। वो उसके ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ है और हवाला ट्रांजैक्शन करने वाले को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। उसको हवाला करना आप बोल रहे हैं, करने वाले को आप बताइए क्लीन ना, चिट दे रहे हैं। आप किधर है? वेरी नाइस सर। आप हवाला से बता रहे हैं, आतंकियों का पैसा बता रहे हैं, दाऊद का फोटो दिखा रहे, दाऊद से कनेक्शन दिखा रहे, आप गलत कर रहे हैं। आप ये क्या ये सही नहीं है? बिना प्रूफ के आप बस क्या फोटो ये दिखाते सही रहो नहीं है? और बोलते रहो। क्या ये सही नहीं है? और आप ऐसा कह के खुद गलत अपने है। देश अगर की आपने जांच एजेंसी डिफेमेशन पर केस सवाल दाखिल खड़ा कर किया, रहे हैं। आपको भारी पड़ेगा। आप अपने देश अगर मोहित कुरैशी आप पे आप डिफेमेशन देश केस की दाखिल जांच करता है एजेंसी ना, पर सवाल आपको उठा भारी रहे हैं। पड़ेगा आप आप लोग प्रूफ को। दीजिए। अच्छा आप प्रूफ दे दीजिए। आपने तो जो जांच एजेंसियां थी जिन्होंने इस बात को सामने रखा था उसी पर सवाल खड़े कर दिए। आप प्रूफ दीजिए कि मोइन कुरैशी कैसे इनोसेंट है, आप बता दीजिए। मैं प्रूफ क्यों दूं? गिल्टी अरे है आप तो कह रहे हैं आप क्लीन चिट दे रहे हैं, एक तरफ आप क्लीन चिट दे रहे हैं, गुनेगार का गुनाह आप एक साबित तरफ करना क्लीन पड़ता चिट है। दे रहे हैं, आपके पास प्रूफ है गुनेगार नहीं का और आप सवाल खड़े गुनाह कर रहे साबित हैं। करना है। आप सवाल गुनेगार खड़े के कर रहे खिलाफ हैं, में आपके सबूत पास आपको प्रूफ देना है है। नहीं और आप जो क्लीन गुनेगार चिट दे रहे कैसा हैं। है, इनोसेंट के सबूत क्या मांग रहे हैं मुझसे? आप बताइए, अनिरुद्ध सबूत शर्मा दीजिए, जी। गुनेगार है वो। शमशेर पठान जी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। आप सबूत दीजिए, ठीक बताइए है, उसका हम लिंक विद सबूत पाकिस्तान, पहले आप सबूत बताइए दीजिए उसका तो लिंक आपके विद सामने रखते ना आतंकवादी। सबूत। आप सबूत दीजिए, आप क्लीन चिट दे रहे रखिए हैं, हम तो उसे आरोपी लाइए बता रहे डॉक्यूमेंट कुछ हैं और हम रखेंगे रिपोर्ट सबूत। रखिए, हम गवर्नमेंट रखेंगे ऑफिसर को लाइए सबूत, बात करने के लिए, हम लाइए गवर्नमेंट ऑफिसर डेफिनेटली को बात सबूत करने। रखेंगे सर। पहले आपने ये ये आपकी कहा बैठे कि बड़े आप उसे स्टूडियो की क्लीन न्यूज़ चिट आपकी देते है हैं, और जिहादी एक आता है, हम ये उसे जिहादी जिहादी आप क्या आतंकी क्या- वो कहते जिहादी है, हैं, businessman। जो हमारे देश की वो सबसे businessman बड़ी जिहादी है, जांच वो एजेंसी businessman। पर आप जांच जिहादी खड़ा करें उसको। करवा देता है, जो हमारे यहाँ के तीन टॉप ऑफिसर्स पर अगर जांच मुसलमान खड़ा है, करा businessman देता बन है, गया और जिहादी हम बन उसको गया, जिहादी पैसा आतंकी लाया, कहेंगे। जिहादी बन गया। जिसका ये जिक्र आपकी अगर दुबई से मानसिकता लेकर बदलिए आप। पाकिस्तान तक होता है, हम उसे जिहादी आतंकी कहेंगे शमशेर जी, और हम आपको प्रूफ देंगे। लेकिन उससे पहले आप कहिए, आपको प्रूफ चाहते हैं। आप कहिए, बहरहाल आपको आती हूँ अधिकार आपके है, पास। आप अनिरुद्ध उसी के शर्मा। लिए बैठे। ठीक है, आ रही हूँ अनिरुद्ध शर्मा जी। सवाल सीधा सीधा है कि एक जिस तरीके से आज शमशेर पठान जी को तकलीफ क्यों हुई है, हम ये समझ रहे हैं, क्योंकि हमने मोइन कुरैशी को एक जिहादी आतंकी कह दिया है। और जिहादी आतंकी हम उसे बार बार कहते रहेंगे, क्योंकि मोइन कुरैशी के पास आज जो भी मोइन कुरैशी की तस्वीरें सामने आई है वो एक जिहादी आतंकी की ही तस्वीर है। शमशेर पठान जी को तकलीफ क्यों हुई है वो हम समझ तो रहे हैं। मीनिंग ऑफ जिहादी, आपकी नजर में जिहाद क्या होता है, जरा ये बता दीजिए।
आप बताइए जिहाद क्या होता है? आप बताइए, मैं बताती हूँ आपको जिहाद किसे कहते हैं। आप बताइए जिहादी आतंकवादी कौन होता है? If he is corrupting the government official, is he jihadi? करप्शन देना जिहाद है। अगर करप्शन, कितने आप इसको जिहादी आपके करप्शन रिकॉर्ड कहेंगे, में एक है? सेकंड, आप इसको महज करप्शन कह के आप इसे एक धागे में मत बांधिए। एक व्यक्ति जो लगातार क्या करेंगे आप? क्या आपके कहेंगे देश उसको की आप? क्या जांच कहेंगे उसको? एजेंसी, आपके देश की, आप है ना हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी है ना? अरे एक जिहादी के अंडर में सब लोग काम कर रहे हैं, मैं ये अरे कहूंगा। भाई आप हिंदुस्तानी है ना? एक जिहादी के अंडर में आपका और सीबीआई दर्द- डायरेक्टर काम आपका कर रहे दर्द हैं, समझ रहे हैं उसके सर। इशारे पे नाच रहे हैं। आपका दर्द समझ कितनी गए। खोखली सरकार है ये। आपका और कितना दर्द समझ खोखला गए, आपको प्रशासन दर्द है कहाँ हमारा। हुआ है, कि कहाँ जिहादी जाकर के ये साथ चोट में काम लगी है, कर हम रहे समझ हैं। रहे हैं। लेकिन आपने एक बार भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जिहादी आतंकी वो क्यों है ये तो मैं बताऊंगी, लेकिन जरा आप ये बता दीजिए, आप जिस तरीके से बताइए, आज अब बताइए, मोइन अभी आप बताइए कुरैशी- जिहादी आतंकी कैसे, मोइन बताइए आप। कुरैशी को लेकर आप जो सफाई दे रहे हैं, जरा आप क्लीन चिट जो दे रहे हैं उसका एक प्रूफ सामने रख दीजिए। हम आपको 10 प्रूफ रखेंगे, आप एक प्रूफ, आज आप नेशनल टीवी पर सब दीजिए, एक कैसा proof दीजिए। आतंकी है, कैसा जिहादी एक बताना proof पड़ेगा दीजिए। आपको। एक प्रूफ दीजिए सर, सर प्रूफ दीजिए, सर प्रूफ दीजिए। क्या मोइन कुरैशी के तार पाकिस्तान और दुबई तक नहीं जुड़े हैं? क्या उनकी बेटी की शादी में जिस तरीके से पानी बहाया गया वो पैसे कहां से आए थे? क्या मोइन कुरैशी का ट्रांजैक्शन ये नहीं कहता इतना कि बड़ा उसके लिंक बिजनेसमैन है, दुबई और शादी बच्ची पाकिस्तान से करेगा जुड़े हैं यार सर? वो। आदमी बताइए, अपने बच्चों के लिए कमाता है, सब खर्चा करता है बच्चों के लिए। बच्चों के उसके लिए पैसे कमाएगा, कहाँ से आए? आतंकवाद से कमाएगा, करोड़ 2 लाख करोड़ खर्चा होगा बच्चों उसके के लिए अंदर। आतंकवाद ठीक है, से all right। कमाएगा, जिहादी आतंकी बन जाएगा। तब तो आज आप यहाँ बैठ के उन अरे आतंकवादियों को नहीं, भी बच्ची पूरी की तरीके शादी से करना clean जिहादी sheet हो दे गया रहे हैं। वो। सर आप उन आतंकवादियों को भी क्लीन चिट दे रहे हैं। आपका मैसेज कहां तक जा रहा है, आप समझ या रहे हैं? सब आतंकी, वो सब आपका आतंकवादी मैसेज अपने बच्चों कहां की तक शादियां जा रहा है, बड़ी-बड़ी समझ करते रहे हैं। हैं? आप बड़ी रिटायर्ड शादी पुलिस कर दिया ऑफिसर मतलब हैं। आतंकी हो गया। सर, बड़ी शादी कर दिया, पाकिस्तान से पैसा लेके आ गया। ये क्या परिभाषा आपकी है ये? अपनी What is your रिटायर्ड language? पुलिस ऑफिसर है सर। आज आपकी ये भाषा सुनकर मुझे मैं शर्म आ रही कानून है की बात कर रहा हूँ, और आप प्रूफ बहुत दीजिए। आप ज्यादा हैरानी भी हो रही है। प्रूफ दीजिए, अनिरुद्ध शर्मा, आप प्रूफ दीजिए वो जिहादी लावनी कैसे जी, है, कैसे आप प्रूफ भाई, दीजिए। ये पठान proof साहब, मांग रहे हैं, लेकिन ये प्लीज, proof इनके पास आप नहीं है। चुप रहिए, हमसे तो मुझे मांग बोलने लेंगे और हम देंगे 10 प्रूफ। और मैं लगातार आपको शुरू से बोल रही हूँ ये बात। लावनी जी, अनिरुद्ध जवाब शर्मा, अगर सीबीआई के विषय को हमें समझना है तो इस कहानी को हमें शुरू से भी समझना होगा। देश का शासन किन लोगों के हाथ में रहा और किस प्रकार से इस देश के जो इंस्टीट्यूशन थे, जो संस्थाएं थी, जो प्रशासन के केंद्र थे, जिन लोगों ने इस देश पर शासन किया, उन्होंने किस प्रकार से इसको चलाया। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे बड़े बड़ी जांच एजेंसीज को, बड़े बड़े प्रशासन के केंद्रों को भ्रष्टाचार की दीमक ने खोखला कर दिया और वही आज खोखलापन हमें यहां पर दिखाई दे रहा सर, है। आप भी तो आ गए और थे। देखिए, एक मिनट मुझे आप- बोलने बिल्कुल, दीजिए। आपने भी तो आंखें बंद करके रखी एक थी। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधिकारी है, जिस पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी रही होगी, वो एक आतंकवादी के सपोर्ट में जो जिहादियों का समर्थन करता आतंकवादी है, कह जो रहे हैं, हवाला समझ लीजिए आप कांड उसको से पहले। जुड़ा रहा, एक उसका businessman समर्थन को कर रहा आतंकवादी बोल रहे हैं है। ये आप। देखिए, ये भ्रष्टाचार businessman को आतंकवादी बोल ये रहे हैं आप। भ्रष्टाचार के कीड़े हैं आपकी जो भाषा का आज इस्तेमाल देश सही में कीजिए। पनप रहे हैं। और हर प्रशासन में, पुलिस में भी ऐसे लोग हैं, वो सीबीआई में भी ऐसे businessman लोग है, हैं, और जो अलग अलग पैसा खिलाता है डिपार्टमेंट में भी ऐसे गवर्नमेंट लोग को। हैं। और पठान साहब, एक बात से जरूर मैं आपकी सहमत उसको हूं। आतंकवादी बोल रहे हैं नहीं, आप उसको। एक आप बात से जरूर सहमत हूं। क्या आतंक किया उसे बताइए देखिए, आप। मैं एक बात से जरूर सहमत हूं आपकी, विरोध के आतंक बावजूद बताइए, भी, उसका आतंक कि बताइए। जो कहाँ लोग धमाका पैसा किया, ले रहे कहाँ पर हैं, गुनाह किया, बताइए। जो लोग पैसा ले रहे हैं ऐसे हवाला कांडियों से, वो आतंकी सबसे है। बड़े दोषी जो हैं। पैसा ले रहे हैं, वो सबसे बड़े आतंकी दोषी है। हैं। लेकिन देश को खोखला कर रहे हैं। 60 आप ही साल ने कहा में देश को लावणी खोखला जी, कर इस रहे हो। देश में नेताओं का और प्रशासन का ऐसा गठजोड़ आप ही चला के है, नेता खोखला कर जिसका रहे हैं उसको। भयावह रूप आप ही के आज administration हमें में लोग बैठे सीबीआई हुए खोखला कर रहे के हैं इस उसको। स्वरूप को लेकिन देखने से अनिरुद्ध मिल रहा शर्मा है। जी, सवाल आपकी सरकार से भी है। आप लगातार बीती सरकार पर हाँ, सवाल आपकी उठा रहे सरकार हैं, भी है तो ना। आपकी सरकार भी जब 4.5 आई साल थी, क्या किया आपने? अभी तक आग बंद करके क्यों रखी थी? क्यों ऐसे हो जाता है कि मोइन कुरैशी जैसे शख्स की पहुंच सीबीआई डायरेक्टर्स तक हो जाती है? उसकी पहुंच इतने ऊंचे ओहदे तक कैसे हो जाती है? देखिए, एक तो मैं आपकी रिपोर्ट को शायद जहां तक मेरी जानकारी है ठीक कर दूं। मोइन कुरैशी जब तेलगी का हवाला कांड आया, तब से इसका नाम जुड़ा और तब से इसके खिलाफ जांच होनी शुरू हुई है। ठीक है, हाँ, ठीक केवल है। 2014 ठीक से है। नहीं आया मैं वो तो मैंने शुरू में ही कहा। नहीं नहीं, वो तो मैंने आपने शुरू उसका में ही उसको कहा। नहीं बताया। मैंने 2014 शुरू से कहा। शुरू किया है। लेकिन ये व्यक्ति बहुत समय से टारगेट पर था, लेकिन
नेताओं की और जो देश में शासन कर रहे थे उनकी साठ गांठ से ये बचता रहा। क्यों? कि उनके भी तार विदेशों से जुड़े हैं, उनको देश से कुछ लेना नहीं था, देशभक्ति उनके मन में थी नहीं, और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। और देखिए 2016 में उसके खिलाफ लुक आफ्टर नोटिस हमने जारी किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और उसको 2014 के बाद शिकंजे में जकड़ने का काम भी हम लोगों ने किया है। उससे पहले तो क्या कर रहा था वो? 70 बार, आपकी रिपोर्ट है, 70 बार मिल रहा है डायरेक्टर से। अगर यहां एक बार भी मिला होता ना तो नरेंद्र मोदी की सरकार उस डायरेक्टर को खींच के नीचे ले आई होती। 70 बार मिला वो रंजीत सिन्हा से। वो किसने बनाया डायरेक्टर? वो कांग्रेस के काल में बने, 2012 में, हमारे काल में नहीं बने। अनिरुद्ध जी, आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना का नाम आ गया ना, जुड़ गए ना तार? क्या तार जुड़ गए? मोइन कुरैशी का जिस तरीके से जिक्र, हाँ तो 2017, बिल्कुल मैं आप जवाब दे रहा हूं लावनी जी। 2017 की राष्ट्रीय कार्य, अरे भाई पठान साहब चुप रहिए जरा, आप चुप रहिए प्लीज, सुनिए जरा। मैंने आपकी बात चुपचाप सुनिए। आप सुनिए, आप पुलिस अधिकारी है, क्या अनुशासन है आपने? वो करते, आपको क्या अनुशासन सीखा आपने? क्या सीखा आपने पुलिस से? आपको डिबेट में बैठने की तहजीब नहीं है। चलिए ठीक है जवाब जी। आपने क्या सीखा? मत करिए आप, व्यक्तिगत मत होइए। आपने क्या सीखा? बोल रहा हूं मैं, आपके मुद्दे को मैं काटूंगा। देखिए 2017 लूंगा मैं। 17 की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि जितने लोग यहां पर बैठे हैं, ना मेरा कोई सगा है, ना मेरा कोई संबंधी है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो अंदर जाएगा, चाहे वो प्रशासन का कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। हमने अपने दामाद जी को खुला नहीं छोड़ा, हमने अपने मोदी जी ने अपने भाई को खुला नहीं छोड़ा। वो जो जाया करते थे एयरपोर्ट पर, चाहे स्मैक ले जाए, चाहे गांजा ले जाए, चाहे नोट ले जाए, कोई चेकिंग नहीं। यहाँ पर सबकी चेकिंग होगी, कोई भी इस राष्ट्र से बड़ा नहीं है। इस प्रकार का जो शासन चला है देश में, उसी का परिणाम है जो आज सीबीआई का ये नाटक हमारे सामने देखने को मिल रहा है। इतना सब जब दावे आपकी सरकार करती रही तो फिर इस शख्स की पहुंच वहां तक हुई कैसे? कहां चूक रहेगी? सवाल ये था। मैं आपके पास आऊं उससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ संदीप चौधरी भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका भी स्वागत करती हूं। और सीधा सवाल ये है कि आज जिस तरीके से सीबीआई में भूचाल आया हुआ है, आप लोग उसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं, राफेल कहां से जोड़ रहे हैं? मोइन कुरैशी को नजरअंदाज कर दिया क्या आप लोगों ने? लावनी जी, मैं आपको बताऊं, देश में ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, झूठे लोग हैं ना, जिन्होंने कभी गाय नहीं पाली, गाय का गोबर नहीं उठाया, गाय को घास नहीं डाला, वो गाय भक्त बने घूम रहे हैं। और जो लोग गाय की सेवा करते हैं वो कभी नाम नहीं लेते हैं। मैं 2012 से जिस मैं आपको कुछ उसके चीजें पहले बता, अरे केरल में गाय काट, मेरी बात, खून पी के तुम वहां पहुंचे ना, तुम कैसी बात करते हो? जिस पार्टी का अध्यक्ष लाला अमित शाह, जिस पार्टी का अध्यक्ष लाला अमित शाह, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लाला रामलाल, अरे लाला विजय लाल जी छोड़िए, आपने खेत की आपने की गाय आपने नहीं पाली, आप राजनीति करते हो, आप पाकिस्तान पे हमला करने की बात करते हो। आप खून का रंग देख के अभी बेहोश हो जाओगे। आप देशभक्ति की बात करते हैं, किसको सिखाते हो देशभक्ति? संदीप चौधरी, मुद्दा जिस पर है उस पर डिबेट करिए। कांग्रेसियों की आदत हो चुकी है, सवाल कुछ पूछेंगे, जवाब कुछ आएगा और समय को भटकाते हैं। बात भ्रष्टाचार की चल रही है, देशभक्ति सिखा रहे हैं हमें। बात भ्रष्टाचार की चल रही है। मोइन कुरैशी पर आपका क्या स्टैंड है? मोइन कुरैशी पे आइए। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, जो भ्रष्टाचार, वो सीबीआई भी उन्होंने भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से 2010 से 2012 की बात भूल गए क्या? लावनी जी, APC मुझे के ये समय में बताइए, किसकी सरकार थी? जो दोनों रंजीत सिन्हा के समय में किसकी सरकार थी? किसने अपॉइंट किया? वो बीजेपी सरकार ने अपॉइंट किए दोनों डायरेक्टर। आप पानी पी लीजिए, चाइना पी लीजिए, आप बच के नहीं भाग सकते। आपको दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई लेके बैठो यहाँ पे। ये आपके बस का बात नहीं है। आपने पंजाब चेहरा बता रहा है, आप बौखला गए, आप परेशान हो गए। लाला जी, मैं तो हंस रहा हूं, बैठो आराम से। आपकी हंसी के पीछे चेहरा बता रहा है, आप परेशान हैं। हम तो किसानों के बच्चे हैं, खून बहा के पैदा होते हैं, ठीक है ना? जब तुम कंप्यूटर चलाते हो, जब हम खेत में हल चलाते हैं, हम भी मजदूरों के और किसानों के बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है। ये कहो खून पीने वाले उनका। संदीप चौधरी, अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आप आपका फेडर डाउन कर आपके देंगे। सवाल का जवाब दे रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब जरा आप दे दीजिए। मोइन कुरैशी पर अपने स्टैंड क्लियर कीजिए। बार बार आप जो आरोप लगा रहे हैं, 2010 और 2012
एपी सिंह और रंजीत सिन्हा के समय में किसकी सरकार थी? मैडम बात कौन सी सुनिए, सरकार थी? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी की भी सरकार रही हो, बहुत सरकारें आई और बहुत सरकारें गई देश में, लेकिन कभी भी सीबीआई के ऊपर आंच नहीं आई। सीबीआई कभी इस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हमने नहीं देखा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये चीज साबित की। देश का बच्चा बच्चा जानता है, जहां देश के बच्चे बच्चे को यकीन था, वो एक बार बोल सकता था। जिसको सीबीआई की फुल फॉर्म मालूम नहीं है, वो भी कहता था कि मेरी जो जांच है वो सीबीआई से करा लेंगे और किसी को न्याय मिल जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल डुबो दिया इस चीज को। आप संदीप चौधरी, आप शायद होमवर्क करके नहीं आए। नहीं, मुझे होमवर्क की जरूरत नहीं है मैडम, बच्चा बच्चा बोल रहे हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके जवाब तो आप दे नहीं पाए। आप लगे दूसरी सरकार को घेरने के लिए आप दे रहे हैं। मैडम आज की डेट में, आज की 2010 और 2012 का जवाब आप नहीं दे पाए। आज की तारीख में जो मुद्दा है सीबीआई के भ्रष्टाचार का, लावनी जी आज की तारीख में आप मुझे डाइवर्ट नहीं कर सकते मुद्दे से। आज मुद्दा भ्रष्टाचार का है, बीजेपी सरकार गिरी हुई है, प्रधानमंत्री गिरे हुए, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से ये लोग मैदान छोड़ के भागते हैं, बात भ्रष्टाचार की होती है, बात रोजगार की होती है, पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। तो सीधे तौर पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सवालों के घेरे में है। सीबीआई में जिस तरह से भूचाल मचा हुआ है, एक ऐसा शख्स मोइन अख्तर कुरैशी, जिसके नाम का जिक्र शायद ही किसी मीडिया चैनल पर इस वक्त हो रहा हो, क्योंकि हर कोई सिर्फ एक सीमित दायरे में इस पूरी खबर को ले रहा है कि सीबीआई डायरेक्टर्स हटाए गए हैं, उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। लेकिन इस सबके जरा पीछे बैकग्राउंड में चले जाइए कि हुआ क्या, होता क्या रहा और अब होना क्या चाहिए। इसे हम क्यों नजरअंदाज करें? क्यों एक ऐसे जिहादी आतंकवादी को नजरअंदाज किया जाए जो कहीं ना कहीं से इस देश की जांच एजेंसियों के लिए नहीं, अब आने वाले वक्त में सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी और देश के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एक बार फिर से पैनल के पास वापस लौटते हैं और मैं अब अनिल मिश्रा जी के पास आना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, आपने देखा कि किस तरीके से एक पॉलिटिकली सैबोटाइज कर दिया जाता है हर मसले को। मोइन कुरैशी एक ऐसा नाम जो कांग्रेस के जमाने से लेकर बीजेपी की सरकार तक आज तक हम देख रहे हैं कि उसके टॉप ऑफिशियल्स से कहीं ना कहीं से संबंध जुड़ते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि वो संबंध कैसे जुड़ते चले जाते हैं, और एक ऐसा शख्स जिस पर हवाला जिसका नाम हवाला के उसमें आया हो, सीधे तौर पर हवाला आरोपी जिससे बनाया जा रहा हो, मनी ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल खड़ा हो रहा हो, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा हो और उस पर भी जांच की बात कही जा चुकी हो। क्या इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है हमारे देश में, और जो लोग कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? विडंबना देखिए देश का, तो लावनी जी यहाँ समझने वाली बात है। देखिए मोइन कुरैशी एक ऐसा नाम है, कोई नया नाम नहीं है। अगर आप ध्यान दें, मोइन कुरैशी 2008 से रामपुर से एक छोटा सा बूचड़खाना या मांस का व्यापार करने की शुरुआत करता है और 18 अभी 10 साल ही हुए हैं। आज वो व्यक्ति किस मुकाम पर पहुंचा है, तो आपका जो आज का बहस का ये शीर्षक दिया गया है किस षड्यंत्र का हिस्सा है, तो मैं इसको एक लाइन में जवाब दे दूं कि भारत में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है और ये उस भ्रष्टाचार के परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है। ऐसे एक नहीं कई नाम है। आप मोइन कुरैशी की बात करिए, मोइन कुरैशी रामपुर से उठकर, कानपुर का रहने वाला आदमी रामपुर से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करता है और वो वहां 10 साल के अंदर बॉम्बे पहुंचकर इतना बड़ा कारोबार फैलाता है कि आप देखिए कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली हमारे भारत सरकार की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां उसके दायरे में आ जाती हैं। 2010 से मैटर उठना शुरू हुआ था, मोइन कुरैशी के खिलाफ तभी से जांच शुरू हो गई थी। लेकिन जो हमारे, मैंने पहले कहा ना, जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कितना बुलंद है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं कि आप देखिए इसके पहले अगर आज का मुद्दा छोड़ दे तो दो डायरेक्टर सीबीआई के, यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस का सरकार था, ये कांग्रेस के बहुत ही खास लोगों में गिने। जी अनिल जी, शमशेर पठान साहब ने तो सीधे तौर पर मोइन कुरैशी को क्लीन नहीं, देखिए उनका अपना विचार है, वो किस नजरिए से कह रहे थे, मुझे लगता है शायद वो सवाल समझ नहीं पाए या उनका अपना क्या विचार है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं बड़ा निष्पक्ष होकर कहना चाहता हूं कि 2010 से जिस ढंग से इनकी सेटिंग शुरू हुई, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट कह लीजिए, बड़े बड़े नेता किस तरह इनके संपर्क में रहा करते थे, और नेता रहे राजनीतिक तो हमेशा भ्रष्ट माने गए हैं। लेकिन इस 2010 से 14 के बीच में दो सीबीआई डायरेक्टर, एपी सिंह जी हो या रंजीत सिन्हा जी हो, कितना खुला मामला पकड़ में आया है। लेकिन लावनी जी यहां ध्यान देने वाली बात है, बात
वो चूंकि यूपीए गवर्नमेंट कही है या कांग्रेस, ये हमारी वर्तमान की सरकार जो एक भाजपा की सरकार है जिसको एनडीए भी कहा जाता है, केवल यही एक कारण था जिसके कारण देश की जनता ने उस सरकार को उखाड़ फेंका, उस कांग्रेस को नकारा और इतने विशाल बहुमत से इस सरकार को ले आके इस सत्ता नसीन किया। आज दुर्भाग्य ये है कि 4.5 साल लगभग कट गए, उसके बावजूद वही मोइन कुरैशी जो कांग्रेसियों का इतना शुभचिंतक था, आज वो भाजपा का इतना शुभचिंतक कैसे हुआ? भाजपा उसके हित के बारे में कि इनके द्वारा 2-2 नियुक्त डायरेक्टर्स के साथ उसकी इतनी बड़ी गठजोड़, वहां तो केवल आरोप लगे थे, यहां पर आज आप देखिए कि पैसे के लेन देन का, इन डायरेक्टरों के पैसे के लेन देन के पूरे सबूत मिले हुए हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर वो भ्रष्ट थे तो क्या हमारी वर्तमान सरकार भी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के आई, आज अगर हमें ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो दोनों में क्या अंतर है? अनिरुद्ध जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मिश्रा जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है और मैं इनकी तारीफ करता हूं, इन्होंने बहुत अच्छा, ताकि मुझे उत्तर देने का मौका मिलेगा टीवी पर। देखिए, जैसे ही पता लगा मोदी सरकार को कि राकेश अस्थाना जी और आलोक वर्मा जी में इस प्रकार का विवाद हुआ है और वो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तुरंत ही इस सरकार ने बड़ी प्रामाणिकता से प्रामाणिकता से उनको छुट्टी पर भेज दिया और नए लोगों को और उनसे संबंधित सभी लोगों को उनसे संबंधित सभी लोगों को बाहर कर दिया और जांच करने के लिए एक नए प्रभारी निदेशक की नियुक्ति कर दी ताकि प्रामाणिक रूप से जांच हो सके। ये सरकार प्रतिबद्ध है कि कैसे पहुंच गया मोइन कुरैशी वहां तक करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहुंचा कैसे? अनिरुद्ध जी, सवाल तो ये था, इसका जवाब आपने एक्शन लिया वो दिख रहा है, लेकिन मोइन कुरैशी वहां पहुंचा कैसे? सवाल तो ये है। तो अपनी पार्टी का बचाव करना उनका इनका सबका धर्म है, लेकिन शर्मा जी यहां मैं आपको करेक्ट कर दूं, आज जो ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है देश में इतनी बड़ी, जहां देश की इज्जत भी दांव पे लग गई और सीबीआई की तो लगी गई, यही राकेश अस्थाना को जिस वक्त आपकी गवर्नमेंट नियुक्त कर रही थी, इस केस से रिलेटेड सारी रिपोर्ट देके हमारे वर्तमान डायरेक्टर आलोक वर्मा जी ने लिखित दिया था, उसके बावजूद इस व्यक्ति को उस पद पर बिठाया गया और जिस दिन से बिठाया गया तब भी ये रिश्वत केस था, तब भी वो हैदराबाद का सना व्यक्ति सामने आ चुका था। तो ये कहना आपका बिल्कुल गलत है कि इसमें भाजपा सरकार का हाथ नहीं है, वर्तमान सरकार का हाथ नहीं है, क्योंकि आपको सबसे बड़ी चीज ये समझनी पड़ेगी कि यहाँ जड़ राकेश अस्थाना कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, ये ये आलोक वर्मा जी ने लगाया। नहीं, इससे पहले से शर्मा जी, इससे पहले आलोक वर्मा जी ने लगाया, आलोक वर्मा जी ने उन पर ट्रांजैक्शन का पूरा सबूत गवर्नमेंट को मिल चुका है, सीबीआई को मिल चुका है और ये आरोप सिद्ध होने के बाद राकेश मैं आपको कह रहा हूं, आलोक वर्मा के ऊपर मैं कह रहा हूं, सबूत, अरे कोई वर्मा हो, कोई भी हो, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। ये मोदी सरकार का संकल्प है। मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मैं राष्ट्रीय चैनल पर बोल रहा हूं। देखिए शर्मा जी, मैं कोई भी हो और तेलगी और ये भी जाएगा मोइन कुरैशी, ये आतंकवादी भी जाएगा, ये हवाला कांड का व्यक्ति भी जाएगा। सुन लीजिए पठान जी, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे ये मोदी जी का शासन है, ये कांग्रेस का शासन नहीं है, जहां पर 7 साल तक जज साहब बैठे रहे 2G घोटाले में और सीबीआई की अदालत में उन्होंने कहा कि 7 साल तक मैं इंतजार करता रहा, सबूतों का कोई सबूत नहीं आया, लेकिन मोइन कुरैशी के खिलाफ अगर कोई सबूत होगा तो मोदी सरकार इसको पकड़कर जेल में करेगी, छोड़ेगी नहीं। बता रहे हो बड़े-बड़े ये ट्वीट पठान साहब आ रही हूं आपके खाली बात बड़ी-बड़ी करते हो खाली। एक सेकंड, ये ट्वीट जरा देखिएगा, ये ट्वीट है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का। मैं संदीप चौधरी जी से चाहूंगी कि जरा ये ट्वीट पढ़िए संदीप चौधरी जी, क्या लिखा हुआ है साफ साफ। चीफ आलोक वर्मा राफेल घोटाले के कागजात इकट्ठा कर रहे थे, उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया। प्रधानमंत्री का मैसेज साफ है, जो भी राफेल के इर्द गिर्द आएगा हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, देश और संविधान खतरे में है। ठीक है, आप संदीप चौधरी जी, सवाल मैं आपसे ही कर रही हूँ, आपने ये ट्वीट पढ़ लिया। ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि राफेल की वजह से ही उनको हटा दिया गया क्योंकि वो जांच करना चाहते थे, तमाम चीज़ें हैं। ज़रा मुझे आप समझा सकते हैं क्या कि सीबीआई का जो जांच का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? क्या सीबीआई के पास ये अधिकार होता है कि वो स्वतः संज्ञान में ले ले किसी मैटर को और जांच शुरू कर दे? देखिए लावनी जी, आपकी जानकारी
में पूरी चीजें नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसलिए तो मैंने आपसे पूछा, जरा जानकारी बढ़ाइए। यशवंत सिन्हा जी, प्रशांत भूषण जी और अरुण शौरी जी इस मैटर को पहले ही सीबीआई के नॉलेज में लेके जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेके जा चुके हैं, तो उनको राइट है, वो जांच कर सकते हैं। और ये एक स्टेटमेंट है और ये एक रीजन है, बहुत सारे रीजन में से ये एक रीजन है। संदीप चौधरी, अब आपकी थोड़ी जानकारी मैं बढ़ा देती हूँ, और हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं चाहूंगी कि मुझे रोका जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए पीएमओ या फिर डीओपीटी की तरफ से कहा जाता है, उन्हें आदेश दिया जाता है। अगर प्रशांत भूषण या जिनका आप नाम ले रहे हैं वो गए उनके पास शिकायत लेकर भी, तो वो शिकायत वो पीएमओ तक बताएंगे कि हमारे पास ऐसी ऐसी शिकायत आई है, हमें क्या करना है। स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार सीबीआई के पास नहीं होता है, लावनी जी, और यही वजह है कि इस देश के लोगों को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं से भटकाने की और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लावनी जी, वो भटकाने की नहीं, वो देश को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे आपको मैं आपकी एक जानकारी दुरुस्त कर दूं। आपके अंदर सुनने, अगर सुनने का पेशेंस है तो आपकी एक जानकारी दुरुस्त कर दूं। आपके अंदर सुनने का पेशेंस है या आप मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, मेरा स्टेट सुनना नहीं चाहते आप? मैंने आपको 30 सेकंड। मैं आपको बता दूं, आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि मुझे घर कैसे भेजा जा रहा है, मुझे छुट्टी क्यों दी जा रही है जबरदस्ती। ये भी राइट नहीं है प्रधानमंत्री को, उनको हटाने का भी राइट नहीं है। सब कुछ सब लावनी जी तानाशाही चल रही है देश के अंदर। मैं सवाल का जवाब, मैं जो चीज हाँ मुझे पता है क्योंकि आप वो चीज सुनना नहीं चाहते। वो लावनी जी आप वो चीज सुनना नहीं चाहते। अंधभक्ति से काम नहीं चलेगा। ये बात आपकी अच्छी लगती है कि अगर किसी का मुंह बंद करना हो, लावनी जी ऐसे बोलो कि आप होमवर्क करके नहीं आए, आप होमवर्क करके नहीं आए, या पाकिस्तान का जिक्र कर दो या आप कश्मीर का मुद्दा उठा लो। ऐसे मुद्दे दबने वाले नहीं है। लावनी जी, आप भी आज कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहे होते हैं, रोजगार देश में मिल जाता है, यहाँ बैठे हो नहीं होते आप। जांच करने का अधिकार है, क्या है अधिकार सीबीआई के पास स्वतः संज्ञान लेने का? सिर्फ इसका जवाब दीजिए। सीबीआई को जांच करने का अधिकार है। सीबीआई प्रधानमंत्री की कठपुतली नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कठपुतली बना के रखा गया है। लावनी जी, आपको जानकारी नहीं है इस चीज की। अनिल मिश्रा जी, जानकारी जरा बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। ये तो कानूनी एक पहलू है, तो उस पर शायद संदीप जी हो या कोई भी हो, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन ये सच है ना? नहीं, ये प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली नहीं है। ये सच है कि सीबीआई मुद्दे की बात करता हूं, मुझे मौका दीजिए बोलने का। कार्रवाई नहीं करता है। अगर आप सीधे सीबीआई पर कोई कंप्लेंट डालते हैं, कोई शिकायत करते हैं, तो सीबीआई का जो नियम है वो पीएमओ ऑफिस पर उस शिकायत को भेजता है और वहां से परमिशन लेता है। उसके लिए डीओपीटी की एक तरीका अपनाया जाता है। तो ये कहना कि सीबीआई स्वतः संज्ञान लेके कार्य करेगी, तो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आज इसका हकीकत, क्योंकि आलोक वर्मा जी एक डायरेक्टर जैसे पद पे बैठे हैं, मोदी की चाहत में आए थे, मोदी जी के चहेतों में, तो कल वो सुप्रीम कोर्ट में क्या बयान देते हैं, क्या बखान करते हैं, किन बातों का खुलासा करते हैं, ये सब कुछ इस पर निर्भर करेगा। आज के तारीख में लावनी जी, आप ये समझते हैं सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी सबके सामने आ चुके हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विचारों को अपने अपने पक्ष में अपने अपने ढंग से रखेंगे। पठान साहब बोलिए। जी मैं आ गई आपके पास। पठान साहब बोलिए। सीबीआई इज ए ऑटोनोमस बॉडी, ये हर वक्त कहा गया। पंतप्रधान ने कहा, कई लोगों ने कहा कि सीबीआई ये अपने इंडिपेंडेंट काम करती है। अगर ऑटोनोमस बॉडी है तो आप कैसा कह रहे हैं कि पीएमओ के बिना काम नहीं करेंगे? राइट। अगर सीबीआई पीएमओ के बोलने पे काम कर रही है तो जो भ्रष्टाचार गवर्नमेंट का है उसकी तो इंक्वायरी कभी नहीं होंगी। रफाल घोटाले में जो बोला जा रहा है का 500 करोड़ का जो एक प्लेन है वो 1500 करोड़ में लिया गया। प्लीज मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, प्लीज रुके, मुझे रोके मत। 500 करोड़ का जो प्लेन है 1500 करोड़ में लिया गया, 1000 करोड़ का उसमें घोटाला है। सीबीआई नहीं करेंगी, कमीशन नहीं है। मेरा कहना एक है, सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि असम स्टेट के मैटर पर जब सीबीआई को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ था, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था और एक बात कही थी कि न ये संवैधानिक है न अवैधानिक है। सीबीआई के अस्तित्व को लेकर कोर्ट तक में
बहस हुई है। और विनीत नारायण केस के बाद आज अगर जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन दिया गया था कि नियुक्त करने के लिए और हटाने के लिए ये पीएम और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष का नेता ही ये कर रहे हैं। लेकिन उनको तो नहीं लिया जा रहा ना। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो स्वतः संज्ञान ले सकता है, लेकिन सीबीआई के पास ये अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट शमशेर पठान जी, so there will be independent inquiry of all the things. You don't want the inquiry to be conducted in government affairs. मैं संदीप राफेल की चौधरी इंक्वायरी से आप ये नहीं रिक्वेस्ट चाहेंगे, कर रही हूं, मैं आपसे पीएमओ ये नहीं रिक्वेस्ट कर चाहेंगे रही हूं। इंक्वायरी, क्योंकि वो खुद की इंक्वायरी कभी नहीं करने देंगे। वो गलत है। ये गवर्नमेंट ने अपने मैटर भी इंक्वायरी के लिए देना चाहिए, ओनली अपोजिशन के मैटर नहीं। ये आपका आरोप सही है, लेकिन सीबीआई स्वतः किसी आरोप की जांच नहीं कर सकती है। यहाँ पे मैं आरोप इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि वो तो राफेल के मुद्दे को घोटाला मानते ही नहीं है सर। जब घोटाला हुआ ही नहीं तो फिर सरकार किस लिए कहेगी जांच करने के लिए? सवाल तो यही है। आपने लावनी जी कैसे इस पे फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि घोटाला हुआ ही नहीं? आपने कमाल। अच्छा, जो सरकार कहेगी वही आप कहेंगे। ऐसी जर्नलिज्म मैंने आज तक देखा नहीं है। आप मेरे जर्नलिज्म पर सवाल इसलिए उठाएंगे? सवाल उठेगा अगर लावनी जी आप ये कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे घोटाला नहीं हुआ तो आपके ऊपर सवाल उठेगा। अगर आप ये कहेंगे घोटाला नहीं हुआ तो सवाल उठेगा। आपसे पूछे, आपने तीनों सवाल के जवाब में क्या जवाब दिया है वो आज सबने देखा है। सवाल किसके ऊपर उठ रहा है सर, ये सब जान रहे हैं। घोटाला सबके सामने मैडम। अनिरुद्ध 500 करोड़ का देखिए, राफेल के विषय पर 500 करोड़ में लिया गया। राफेल के विषय पर राहुल जी सबके सामने है ये। देश को गुमराह कर रहे हैं। पठान साहब प्लीज, चलिए इस वक्त जरा एक प्रतिक्रिया देश को गुमराह कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी कुछ और इसकी इंक्वायरी नहीं करेंगे। क्यों नहीं इंक्वायरी करेंगे? है दम तो इंक्वायरी का ऑर्डर दीजिए कि ओके हम इंक्वायरी को तैयार है। क्यों इंक्वायरी नहीं कर? But we are very sure that Indian citizens are more mature than him and they understand what is true and what is not true. The last point is the CBI who misused it. We never interfered. Actually, people are accusing us that why you did not interfere in time because there was anarchy-like situation developing. You should have intervened earlier. But we never intervened. Can you imagine? Even after finding out that the lookout notice of Karthi was leaked out, and even after Aircel Maxis scam report was found in the bedroom of the erstwhile finance minister, and even it will be a surprise for you, myself and Hamsraj Ahir, who were the whistleblowers in coal scam. अनिरुद्ध शर्मा जी, प्रकाश जावड़ेकर जी ये कह रहे हैं कि हमें इंटरवीन करने के लिए जो कहा जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम इसलिए इंटरवीन नहीं करते क्योंकि हम निष्पक्षता की बात कर रहे थे। लेकिन उस निष्पक्षता में कहीं ना कहीं से इस बात को तो नज़रअंदाज किया गया कि इस देश में एक ऐसा शख्स है जिसे हम जिहादी आतंकी फिर कह रहे हैं डंके की चोट पर, कि उसको नजरअंदाज किया गया और उसी का खामियाजा एपी सिंह से लेकर रणजीत सिन्हा से लेकर और आज राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा को भुगतना पड़ रहा है। निश्चित रूप से लावनी जी, मैं तो एक मानने के देश के नागरिक होने के नाते मानने को तैयार हूं कि सीबीआई की विश्वसनीयता पर यह प्रश्न चिन्ह भी लगा है इसके कारण से। ऐसा नहीं है केवल कि मैं एक तरफा बात कर रहा हूं, लेकिन ये आपको भी जानकारी है कि पिंजरे का तोता सीबीआई को किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम हमारे समय तो नहीं कहा, उनका जिस समय यूपीए का शासन था उस समय कहा गया कि पिंजरे का तोता है। किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। आप बीच में मत बोलिए, आपकी समझ है नहीं, आप बोल रहे हैं बीच में। अनिरुद्ध शर्मा, आप मुझे बात करने दीजिए, जवाब देने दीजिए। एक सेकंड संदीप ये चौधरी, राष्ट्रीय चैनल है। अनिरुद्ध शर्मा, मोइन कुरैशी पर अब इतना बड़ी बात आ जाने के बाद, ये खुलासे हो जाने के बाद आपकी सरकार क्या करेगी, इतना बता दीजिए। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, ये सरकार कोई भी घूसखोर, भ्रष्टाचार, हवाला कांड में आतंकवादी, अलगाववादियों से संबंधित व्यक्ति हो, ये सरकार उसको नहीं छोड़ेगी। ये हमारा संकल्प है। देखिए डेमोक्रेसी, सुनिए, हम वो हाल नहीं, मिश्रा जी, हम वो हाल नहीं करेंगे। ये 2G नहीं, सुनिए, पत्रकारों ने बोलने दो भाई, बोलने दीजिए, एक लड़की की इज्जत तुम्हारे लिए, बोलने दीजिए, मेरी आवाज मत दबाओ भाई। तुमने भ्रष्टाचारियों का साथ देकर सीबीआई की आवाज दबाई है, मेरी आवाज मत दबाओ। यहाँ
ये मेरी आवाज मत दबाओ मिश्रा जी प्लीज। नहीं, अब लास्ट में एक कमेंट हमें पाँच कर सेकंड, लेनी लास्ट है। पाँच बड़ी सेकंड। निष्पक्षता से कहूंगा, जो पिछला मैटर है, लेकिन लास्ट 3 दिन में जो कार्रवाई हमारे देश में हुई है, जिस तरह की हरकतें हुई हैं, इसमें कोई शंका नहीं रह गई, कहीं न कहीं दाल में काला है। अब वो दाल कितनी काली है और किसने की है, ये अब पता चलेगा जांच के बाद। ये पता लगने की जरूरत, पता लगाने की वो जरूरत। दाल घोटने वाले आप लोग हैं, वो दाल घोटने वाले आप अपराधी हैं उसके। आप जैसे पुलिस अधिकारी जो इस प्रकार कुरैशी का समर्थन करते हैं यहाँ पर बैठकर, वो दाल आपने बनाई है। बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए वो आपकी पूरी दाल ही काली पूरी बन गई। आपने बनाई।